लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर का चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ फिर से उसका चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर का और भी एक स्टेप आगे प्रतिदिन हम परमेश्वर का चरणों में बढ़ने वाला ही वचन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा कलीसिया का अंदर काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप केवल यही मत सोचना केवल परमेश्वर की आत्मा, आप लोग को ऐसा लगता रहेगा कि जब चिल्लाहट का जब आवाज़ ज़्यादा होता है तभी प्रभु का आत्मा काम करता है। नो, परमेश्वर की आत्मा शांत रीति से भी प्रभु का आत्मा काम करता है। आमेन। अधिकार का शब्दों से कलीसिया का अंदर गूंजना प्रभु का आत्मा का एक, बोलते हैं ना, सिक्का का दो भाग है, वैसे एक भाग है। अधिकार का शब्दों का द्वारा प्रभु दासों का मुख का द्वारा कलीसिया से बात करता है, पर वही परमेश्वर शांत रीति से भी कलीसिया से भी गहराई का बातें परमेश्वर का आत्मा समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों में इस मिनिस्ट्री उसी रीति से ये 2025 का शुरुआत का महीना से दिनों से परमेश्वर के निकट आने वाला ही वचन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से बात कर रहा है। पिछला बुधवार को, संडे को नाइट मीटिंग में हम यही सब प्रभु का निकट आने वाला ही वचनों को हम गहराई से परमेश्वर का चरणों में हम पढ़ते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं श्राप का विषय में प्रचार में करने वाला था। हमारा परमेश्वर हमें श्राप से प्रभु कैसा हमें बाहर निकालेगा। उसके बाद लेवी सिमियोन को उनका पप्पा ने श्राप देने का पीछे का रीज़न क्या है, ये आज मैं प्रचार करने वाला था। परंतु शुरुआत का मैं कुछ वाक्य मैंने लिखना शुरू किया, परंतु वो लिखते लिखते मेरा अंदर एक सेटिस्फैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक समाधान, एक तृप्त होना मेरे को, वो मैं लिखने के समय मुझे फील नहीं रहा, इसलिए मैंने वापस उसको कैंसिल किया। फिर मैं प्रार्थना, प्रभु ठीक है, मुझे ये वचन आज प्रचार करने का बिल्कुल, पर तू क्या चाहता है, एक प्रेरणा मेरे अंदर डाल। आमीन। तो परमेश्वर ने डाला गया हुआ वचन जो मुझे प्रचार करने के लिए प्रभु का आत्मा ने जो प्रेरणा दिया, आज उस वचन को एकदम शांत रीति से, अभी मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, ये वचन सुनने का समय आपको अच्छा से नींद आएगा। आप लोग ओढ़नी लेके सो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। पर ये शांत रीति से इसलिए प्रचार कर रहा है क्योंकि क्रिस्तीय जीवन में परमेश्वर चाहने वाला कुछ बातें पवित्र आत्मा ने इस वाक्य के अंदर लिख के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया को वही शांत रीति से परमेश्वर आने वाला दिनों में करने वाला बातें कलीसिया को अभी से शांत रीति से उसको समझना पड़ेगा। आमीन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, मुझे गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी है मेरे पास, पर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का तो जरूरत पड़ता है, पर आजकल पैसा देखकर भी लाइसेंस बन जाता है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए जो व्यक्ति ने लाइसेंस लिया है, सिर्फ गाड़ी उसका आंखों का सामने रख के अभी ये चलेगा, अभी ये चलेगा, ऐसा बोला तो गाड़ी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उस गाड़ी को सीखने के लिए उसको ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, उसको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। वैसा ही प्रभु आने वाला दिनों में हमारा ऊपर करने वाला कुछ बातों के लिए हमें एक प्रिपरेशन का जरूरत है। क्या बोलेंगे? प्रिपरेशन को, एक तैयारी का जरूरत है। जब हम सब मिलकर उस तैयारी के साथ जब प्रभु का चरणों में हम पड़ा रहता है, तभी परमेश्वर जो बातें भविष्य में करना चाहता है वो बातों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमें इन दिनों में कृपा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही एक प्रिपरेशन का वचन है जो प्रभु की आत्मा ने आज मुझे प्रेरणा दिया।
इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज उस वचन को हम गहराई से पढ़ने के लिए हम मन लगाएंगे। हम एक वाक्य के पढ़ेंगे, कई बार आपने उस वाक्य को पढ़ा है, फिर भी एक और बार परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम इस वचन को आज हम सीखने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे यशाया का किताब 40वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। यशाया 40वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आमीन। फिर से पढ़ो। तब यहोवा का तेज, यहोवा का तेज ओरिजिनल भाषा में बोलेगा तो ग्लोरी, महिमा, मैजेस्टी, ऐसा सब शब्द इंग्लिश में दिया है। बहुत गहराई का शब्द है वो, मैजेस्टी, ग्लोरी, ये सब ओरिजिनल भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ शब्द है। हिंदी में शायद, मराठी में क्या लिखा है? गौरव, वैभव ना। तो इधर परमेश्वर का दास यशाया गुलामी में पड़ा रहने वाला, बाबिलोन का गुलामी में पड़ा रहने वाला इजरायली लोगों की उस दुख की अवस्था को देखकर, उनकी आंसुओं को देखकर परमेश्वर का दास यशाया उनका मध्य में एक भविष्यवाणी कर रहा है। वही भविष्यवाणी है यशाया 40 अध्याय का 5 वाक्य। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा का तेज, तेज, महिमा बोलो, महिमा, यहोवा की महिमा, यहोवा की महिमा प्रकट होगी, प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हम देखने का परमेश्वर का दास यशाया, यह 40वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेगा तो हमें पता चलता है परमेश्वर का महिमा इस धरती में प्रकट होने वाला है। आमीन। उसके बाद यहोवा परमेश्वर महिमा का साथ इस धरती पर न्याय करने के लिए, राज्य करने के लिए यहोवा परमेश्वर आने वाला है। उसका एक बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन परमेश्वर का दास यशाया के द्वारा यहोवा प्रभु इस 40 अध्याय में कर रहा है। इस 40 अध्याय को और भी गहराई से अगर हम पढ़ेगा तो आप देखने का, सुलेमान राजा का समय पर इजरायली देश 2 हिस्सों में बांटा गया था। नॉर्थन किंगडम, नॉर्थ, उत्तर ना, नॉर्थ, 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 उत्तर ना, नॉर्थ, उत्तर इजराइल, इजराइल का रूप में उसको नाम दिया गया, और दक्षिण, साउथ इजराइल, उसको यहूदा करके उसको नाम दिया गया। पर आप देखना, ये डिवाइड हुआ गया हुआ ये इजराइल को यहोवा परमेश्वर आने वाला दिनों में उसको रीयूनाइट करने जा रहा। रीयूनाइट बोला तो फिर से उसको जोड़ने जा रहा है। उसका बारे में परमेश्वर का दास यशाया ये भविष्यवाणी कर रहे। इसलिए चैप्टर 40 चरित्र लिखने वाला वेद पंडित लोगों ने नाम दिया गया है, चैप्टर 40 इज द चैप्टर ऑफ रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापित या पुनर्स्थापना करना। पर आप देखना इस 40 अध्याय में अगर आप शुरुआत का वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो दुख में पड़े रहने वाला, गुलामी में पड़े रहने वाला इजरायली लोगों को परमेश्वर का दास एक आश्वासन का शब्द उस जगह में लिखा गया हुआ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वो मैं एक एक वाक्य में आपको पढ़वाना नहीं चाहता, परंतु ऊपर ऊपर का बात मैं बोलता हूं। बात की वो यशाया 40 अध्याय आप घर में जाके थोड़ा उसको मनन करो, तभी आपको और गहराई से उसको समझ में आएगा। पर आप देखना इस गुलामी में पड़ा रहने वाला इस इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर अपना दास कोरेश, साइरस कोरेश, परमेश्वर उनको छुड़ाने वाला एक व्यक्तित्व के रूप में परमेश्वर ने कोरेश को तैयार किया। वो बात है इस अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। कोरेश एक अन्य जाति राजा था, परंतु
यहोवा परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए इस अन्य जाति राजा को, मेरी लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया। इसका अर्थ आप समझते हैं? यहोवा परमेश्वर को अगर एक व्यक्ति को उपयोग करना है, उस व्यक्ति का बारे में किसी का भी रिकमेंडेशन प्रभु को जरूरत नहीं। क्या बोलेंगे रिकमेंडेशन? बोलते काम करना, या कंपनीमध्ये ह्याला गया ना तुम्ही, तो चांगला काम करतो, क्या बोलते हो उसको? सिफारिश। मराठी में क्या बोलेंगे? सिफारिश। अच्छा ठीक है। आप देखने का, प्रभु की काम के लिए परमेश्वर को किसी का भी रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं, मतलब सिफारिश का जरूरत नहीं। आमीन। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने अपने समय पर अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करना चाहता है। आमीन। कुछ कुछ लोग पास्टर को सिफारिश करते, पास्टर उसको लो ना, उसको खड़ा करो ना, उसको बिठाओ ना, उसको हाथों में सौंपो ना, वो करो ना। नो, स्पिरिचुअल बातों में मनुष्य व्यक्तियों का कोई भी सिफारिश परमेश्वर का राज्य को जरूरत नहीं। आमीन। मेरे को इन दिनों में अनेक लोग सिफारिश दे रहे, ये करो वो करो, और मैं किसी का भी सिफारिश को इसलिए नहीं मानता। परमेश्वर की कलीसिया सिफारिश से नहीं, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है। आमीन। आप देखने का, इजराइल में अनेक राजा लोग शक्ति के साथ में खड़ा हुआ एक चरित्र इजराइल को है, पर फिर भी इजराइल का पाप का कारण अनेक बार इजरायली को 40 वर्ष, 70 वर्ष, फिर 70 वर्ष, ऐसा अलग अलग समय पर व्यक्तियों को गुलामी का बंधन में जाना पड़ा। पर यहोवा प्रभु उनका मध्य में से अनेक शक्तिशाली लोगों को खड़ा कर सकता है कि नहीं? पर फिर भी प्रभु ने अपनी महिमा दिखाने के लिए अन्य जाति रहने वाला कोरेश को यहोवा परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहा। इसकी अर्थ यहोवा प्रभु यही भविष्यवाणी करना चाहता है, आने वाला दिनों में मेरा शरण में जो भी व्यक्ति आने के लिए मन लगाएगा, मेरी महिमा के लिए मैं ऐसा लोगों को उपयोग करना शुरू करेगा। प्रभु के लिए टैलेंट बड़ा नहीं है, परमेश्वर के लिए नाम बड़ा नहीं है, परमेश्वर के लिए पोजीशन बड़ा नहीं है, परमेश्वर के लिए डिग्री बड़ा नहीं है, परमेश्वर को किसी का सिफारिश का जरूरत नहीं। तेरे लिए कोई सिफारिश दे या ना दे, अगर तू और मैं परमेश्वर का शरण में बने रहने के लिए अगर तैयार है, तो यहोवा प्रभु अनेक लोगों को छुड़ाने के लिए हम जैसा गधों को इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आमीन। मुझे इस वेदी में यहोवा प्रभु इस्तेमाल करने के बाद जब व्यक्ति लोग मुझे बोलते, आज प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें किया, परमेश्वर ने आपका द्वारा सही कहा, आपका द्वारा सही भविष्यवाणी किया, तभी मेरा घर में जाके मैं परमेश्वर के चरणों में गिर पड़ के मैं रोता, प्रभु इतना मेरा जैसा व्यक्ति को तूने अपनी महिमा के लिए इतना भयानक रीति से उपयोग किया क्या? मैं बोलता ना, क्रिस्तीय जीवन एक अनुभव से और भी मजबूत बनता है। मैं विश्वास करता यह आने वाला 2024-25 का शुरुआत का महीने से ऐसे एक्सपीरियंस कुछ लोगों को मिले। होने वाला चीज प्रभु पहले से आपको दिखा रहा है। आमीन। आप देखने का, पिछला मंडे में कॉटेज मीटिंग में मैं गया नहीं, जाना था परंतु मैं गया नहीं। मैं एक दो जगह पर मुझे जाना था, उन्होंने मुझे बुलाया। आप देखना, मैं जिस घर में मैं कॉटेज मीटिंग को ना जाते हुए जिस घर में मैं मंडे विजिटिंग के लिए गया था, वो परिवार का बहुत सारा तकलीफ और परेशानी उनका जीवन में होता रह रहा है। बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास और प्रार्थना उनका जगह में रखा, पर जैसा उस एरिया में मैंने कदम रखा, मैं जितना बार भी उधर गया उनको मैंने यही बोला, भयानक एक जादू टोना का मंडल इस एरिया में आपका काम कर रहा है। उसके बाद मैंने उनको बोला,
क्योंकि बहुत डिस्टर्ब था वो परिवार। मैंने उनको बोला आने वाला दिनों में परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है, जितना लोगों ने तुम्हारा ऊपर जादू टोना किया वही लोग तुम्हारा हाथ पकड़कर हमको भी तुम्हारा यीशु का पास लेकर जाओ करके बोलने वाला एक दिन आ रहा है। आमीन। उस एरिया में वो परिवार अकेला होकर बाकी सारा 10-12 परिवार ये विश्वासी परिवार का खिलाफ था। वो लोग मेरे चरणों में गिर पड़ के रो के बोल रहे हमारे लिए कुछ तो करो ना आप। तभी मैं बोला ये भविष्यवाणी का शब्द है मेरा, मैं जो प्रभु का आत्मा प्रकट कर रहा है आप लोग सुनो। आने वाला दिनों में जितना लोगों ने तुम पर भविष्यवाणी किया वो तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया, ये सब उल्टा उनके ऊपर गिरेगा। और यही लोग जो आज तुम्हारा यीशु का बारे में गाली दे रहा है ना, वही लोग तुम्हारा हाथ पकड़कर हमको भी चर्च में लेकर जाओ, हमको भी यीशु का प्रार्थना में लेकर जाओ, ऐसा बोलने वाले एक दिन बहुत निकट आ रहा है। वो लोग ये चर्च में आया भी मंडे उन सब का घर में घुस के मैंने प्रार्थना किया भी, सुसमाचार सुनाया भी। और जब मैं उनका गुप्त बात मैं बोलने का समय पर मेरा पैर चुम रहे, हाथ चुम रहे। आखिर में विश्वासी परिवार को मैं बोला अभी तो समझो तुम्हारे ऊपर प्रभु का कितना नजर है। आमीन। और वो विश्वासी परिवार का भी गुप्त बात है, मैंने बोला मैं इधर बोलना नहीं चाहता। वो मैं बोलने के समय में ऐसा शिवरिंग हो रहा था उनको। तभी मैं सोच रहा था इस अंतिम दिनों में परमेश्वर मंडली को, एक एक विश्वासी को प्रभु कैसा भी उपयोग करेगा। मतलब शांत बैठा हुआ व्यक्ति अचानक से खड़ा होकर भविष्यवाणी करेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से लास्ट बुधवार को मैंने बोला, कैलिफोर्निया में जो आग उतरा उसका बारे में 3-4 दिन पहले एक लड़की, आपको देखा भविष्यवाणी करते हुए? किसी ने वो वीडियो को देखा कि नहीं देखा? कैलिफोर्निया का फ्लाइट में खड़ा रहकर एक लड़की भविष्यवाणी कर रहे, मन फिराओ, परमेश्वर अंधेरा करने जा रहे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया को, परमेश्वर आग डालने, क्या क्या भविष्यवाणी किया। पर जरा वो लड़की का मैंने प्रोफाइल देखा, मैंने जरा अंदर घुस के और प्रोफाइल चेक किया, उसको उसका तौर तरीका देखकर कोई बोलेगा नहीं ये प्रभु का बेटी है करके, ऐसा उसका जिंदगी है। आमीन। पर बोलते ना अंतिम दिनों में परमेश्वर गधा को भी अपना मुंह बनाकर इस्तेमाल करेगा। यही बात था कोरेश का विषय में प्रभु इजरायलियों को बोलना चाहता है। मैं अन्य जाति राजा को एक बर्तन का समान उपयोग करेगा ताकि वे मेरा लोगों को छुड़ा सके। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम यहूदी को छोड़कर हम अन्य जाति लोग हैं। पर मैं कितना ऐसा प्रभु का दासों को मैं देखा है, इंडिया से इज़राइल का स्ट्रीट में फुटपाथ में जाके मन फिराने का वचन बोल रहे। सही बात है ना? यशाया का भविष्यवाणी पूरा है। वो प्रभु का ही लोगों को छुड़ाने के लिए अन्य जाति लोगों को इज़राइल में भेज के यहूदी लोगों को मन फिराने के लिए प्रभु की आत्मा बातें कर रहा है। ये कितना सच है वो भविष्यवाणी। इसलिए परमेश्वर का राज्य में प्रभु को सिफारिश का जरूरत नहीं। आमीन। कलीसिया में हम कुछ कुछ निर्णय लेने का समय सामने बैठने वाला विश्वासी लोगों को गुस्सा भी आता है, उसका वो लोग गुस्सा का क्या बोलते हैं, प्रदर्शन भी बाहर जाके करते हैं वो लोग। आमीन। पर फिर भी हम दासों को मालूम है हमने लिया वह निर्णय परमेश्वर की योजना का अनुसार था। प्रभु की कलीसिया ऐसी स्वर्ग से प्रभु की ओर से आने वाला निर्णय का द्वारा ही परमेश्वर का कलीसिया स्थिर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये यशायाह 40 अध्याय परमेश्वर ने एक कंफर्ट का शब्द, सांत्वना देने वाला शब्द, उसके बाद यहोवा प्रभु आने वाले दिनों में हर एक लोगों के ऊपर अपने महिमा को प्रकट करेगा। वो बातें
यशाया का द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी कर, और इतना भी बोला सारा दुनिया का लोग उस महिमा को देखेगा। इसका अर्थ यशाया यही भविष्यवाणी करना चाहता है, 70 वर्षों से गुलामी का बंधन में पड़ा रहने वाला इजरायली लोग व्यक्तियों के सामने अनेक बार ये हंसने का पात्र बना है। वो लोग अनुभव करने वाला दुखों को देखकर अनेक लोगों ने उनका निंदा किया है, परंतु आने वाले दिनों में निंदा को अनुभव किया हुआ, कष्ट को अनुभव किया हुआ, क्लेश को अनुभव किया गया हुआ मेरे लोगों के ऊपर मैं मेरी महिमा को उठेलेगा। और जितना लोग हंसा ना, जितना लोगों ने निंदा किया ना, वे सभी लोग अपनी आंखों से उस महिमा को देखना शुरू करेगा। ऐसा निंदा अनुभव किया हुआ कोई भी लोग अगर ये प्रार्थना भवन में बैठा है तो ये भविष्यवाणी को आमीन बोलकर स्वीकार कर, प्रभु मुझे जितने लोगों ने निंदा किया उन लोगों की आंखों को देखने वाला एक महिमा मेरा जीवन में तू प्रकट कर परमेश्वर। आमीन। इसलिए मैंने शुरुआत में भी मैंने बोला, मेरा यह साल का पहला बुधवार का प्रचार में भी मैंने बोला, परमेश्वर आने वाला दिनों में कलीसिया को एक भविष्यवाणी का मंडल में परमेश्वर की आत्मा चलाना शुरू करेगा। आमीन। यह साल एक आशीष का साल है, पर कौन सा आशीष? धन संपत्ति नहीं, स्वर्गीय आशीष का साल है। वैसा ही वचन, वैसे ही प्रभु की आराधना, वैसे ही परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया का अंदर अद्भुत रीति से उंडेल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आज भविष्यवाणी करता हूं हमारा मिनिस्ट्री के ऊपर, इधर बैठता हुआ परिवारों के ऊपर, इधर बैठने वाला एक एक व्यक्तियों का जीवन के ऊपर, उनका शुश्रूषा के ऊपर, उनका मंडली के ऊपर, उनका परिवार के ऊपर यशाया बोलने वाला वही महिमा उतरने दे यीशु मसीह का नाम से। दुनिया देखेगा इस अंतिम दिनों में, एक तरफ से बाइबल फाड़ रहा है, एक तरफ से बाइबल को जला रहा है, एक तरफ से बाइबल का ऊपर खड़ा रहकर लोग नारा लगा रहा है, परंतु एक तरफ प्रभु अपने कलीसिया को महिमा में तैयार कर रहा है, क्योंकि यह पूरा जाति उस महिमा को देखने का समय आ चुका है। आप देखने का परमेश्वर की महिमा बोलेगा तो स्वयं उसका तेजस है, तेजस प्रकाश है। आमीन। आगे हम पढ़ेगा परमेश्वर का महिमा को अलग अलग उसकी अर्थ है, उसके एक दो अर्थ में आज का सभा में मैं बोलूंगा, पर आप देखने का परमेश्वर का तेज, ग्लोरी, प्रभु की प्रकाश, जो प्रकाश मूसा के ऊपर चमका ना, 40 दिन 40 रात तो प्रभु का साथ में बैठने का समय, ना उसको प्यास लगा ना भूख लगा, कुछ नहीं लगा, उपवास का साथ प्रभु का सानिध्य में बैठा है। प्रभु अपनी व्यवस्था को दे रहा है, उस व्यवस्था को लेकर मूसा नीचे आने के समय पे सारे इस्राएल समूह बोलने लगा, हे मूसा तेरा चेहरे पर तू कपड़ा डाल, हम तेरा चेहरा को देख नहीं पा रहे। इसका अर्थ हम समझने का, जो व्यक्ति का हाथ में पवित्रता से परमेश्वर की व्यवस्था को चलने वाला एक हृदय जो व्यक्ति का अंदर होता है, वही व्यक्ति का चेहरे में दुनिया ना देखा गया हुआ ऐसी एक प्रकाश प्रभु प्रकट करना शुरू करेगा। मूसा सीनाई पर्वत से प्रभु की व्यवस्था लेकर नीचे आ रहा था, तब लोगों ने उस प्रकाश को देखा। आमीन। इसलिए हर एक महिमा का मेन मुख्य नींव बोलेगा तो परमेश्वर का व्यवस्था को वैसा ही लेकर चलने के लिए एक हृदय हमें होना चाहिए। इसकी अर्थ जो ये बाइबल बोलता है उसका अनुसार चलने के लिए इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्तियों को मन होना चाहिए। आमीन। क्रिस्तीय जीवन का खूबसूरती बाहर से नहीं होता मेरे प्रियो। हमने कितना आशीष को प्राप्त किया, हमें कितना प्रभु ने बढ़ाया, हमारा तौर तरीका को प्रभु ने किस रीति से बदला। क्रिस्तीय जीवन की उस आशीष, प्रभु की महिमा बाहर से नहीं, परमेश्वर की महिमा असल में दिखता है अंदर से। आज वो बातों को मैं प्रूफ करेगा। आप देखने का परमेश्वर का महिमा को प्राधान्य दिया गया हुआ पुराना नियम का परमेश्वर का श्रेष्ठ लीडर, जिसका बारे में मैंने पिछला बुधवार को मैंने प्रचार किया था। कौन है वो परमेश्वर का दास?
कौन है? प्रभु का दास मूसा। अब देखने का 40 वर्ष फारो का पुत्री का नाम से पला बढ़ा गया वह मूसा मिस्र में रहने वाला हर एक महिमा को उसने देखा। आमीन। मिस्र में रहने वाला सोना चांदी कॉपर ब्रास हर बातों को देखा। मिस्र में रहने वाला हर एक नामों की उस महिमा को मूसा ने देखा। आप देखने का दुनिया ने ना देखा गया वह महल 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 पैलेस आपको मिस्र देश में देखने के लिए मिलेगा। ईटा से बनाया गया हुआ उस पैलेस उसकी महिमा को मूसा ने देखा। उस महल को उसकी महिमा को मूसा ने देखा। सोना चांदी की महिमा को देखा। फारो का घराना में रहने वाला उस महिमा को देखा। प्रेज द लॉर्ड। इजिप्ट में रहने वाला बड़ा बड़ा पिरामिड अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। ट्रायंगल शेप में चौकोन ना, ट्रायंगल को क्या, त्रिकोण। आपसे अच्छा हिंदी मेरा। त्रिकोण शेप में बड़ा से ईटा का ये बनाया जाता है। उसका अंदर भी ये शरीर नाक कीड़ा लगने वाला द्रव्य डालकर बड़ा बड़ा लोगों का डेड बॉडी उसमें बनाया जाता है, बड़ा एकदम। अभी उसको पिरामिड को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। ऐसी बड़ा बड़ा पिरामिडों की महिमा मूसा ने अपने जीवन में देखा। सब कुछ मूसा ने देखा। अगर आप निर्गमन 33 अध्याय का 18 वाक्य पढ़े मत, मैं बोलते जा रहा हूं, पिछला हफ्ता हमने पढ़ा था। मूसा का प्रार्थना में से एक प्रार्थना था, यहोवे शो मी योर ग्लोरी, प्रभु तेरी महिमा को मुझे दिखा। मूसा का 3 प्रार्थना में से एक प्रार्थना था। पहला प्रार्थना तेरी मार्ग को दिखा, दूसरा प्रार्थना तेरा सानिध्य से मुझे घेर ले, तीसरा प्रार्थना मुझे तेरी महिमा को प्रकट करके दे परमेश्वर। आमीन। 40 वर्ष मिस्र देश में पला गड़ाया मूसा ने उस मिस्र में रहने वाला सोना चांदी की महिमा को देखा। बड़ा बड़ा महल का उसने महिमा को देखा। फारो का पुत्री का नाम से बुला जाने वाला उस महिमा को मूसा ने देखा। पर 6 लाख पुरुष लोग ना प्रार्थना करने वाले का प्रार्थना बाजू में गिर पड़ के प्रभु को बोल रहे, प्रभु मिस्र देश में मैंने मेरा घर में देखा गया वह महिमा को मुझे नहीं देखना है। मुझे उस जलता गया हुआ कांटों का झाड़ का बीच में जो आग को मैंने देखा, उस आग का तेजस को देखकर मैं उस होरे पर्वत के ऊपर में चढ़ा। उस अग्नि के सामने जला गया हुआ वही तेजस मेरे ऊपर प्रभु प्रकट होने दे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को इन दिनों में होना चाहिए, प्रभु मुझे चांदी दे, सोना दे, कर्जा का दूर कर। नो, ये सब तू बिना प्रार्थना किए तेरा स्वर्गीय पप्पा जानता है कब तुझे इस तकलीफ से, परेशानी से, तेरे जरूरत को कब पूरा करना। आमीन। परंतु सबसे श्रेष्ठ जो मूसा ने मांगा, आज आप भी मांगो। मैं याद दिला रहा, अगर पिछला बुधवार को अगर कोई नहीं था तो फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रभु तेरा मार्ग को दिखा, प्रभु तेरा सानिध्य से मुझे घेर, प्रभु तेरी महिमा मुझे चाहिए। दिस 3 प्रेयर इज इक्वल टू जीसस क्राइस्ट। समझा? मार्ग को दिखा, मार्ग भी यीशु है, सानिध्य भी यीशु है, महिमा भी यीशु है। इसकी अर्थ हम प्रभु को महिमा 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 बोलने का समय यीशु का अंदर व्यापार हुआ, वही महिमा हमारे अंदर भी व्यापार होना शुरू होगा। पिता का तेजस को लेकर 33.5 वर्ष इस धरती पर मेरा यीशु चला, वही महिमा मांगने वाली बातें परमेश्वर की आत्मा आज भी बोल रहा है। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, आने वाला दिनों में यहोवा प्रभु अपनी महिमा को तुम पर प्रकट करेगा और सारा दुनिया का लोग उस महिमा को देखेगा। आमीन। दुनिया चरित्र लिख रहा है 2030 को पूरा पृथ्वी नाश हो जाएगा। नाश होए या ना होए, जितना दिन बचा है, एक एक दिन यही हमारा प्रार्थना, प्रभु कल में जिएगा क्या मुझे नहीं मालूम,
परंतु आज तेरी महिमा मुझ पर प्रकट होने दे। प्रेज द लॉर्ड। महिमा का दूसरा डेफिनेशन, परमेश्वर मनुष्य का ऊपर असंभव बातों को अपने दिव्य सामर्थ्य के द्वारा संभव करना, उसको भी महिमा बोला जाता है। समझा मैं क्या बोला? महिमा का दूसरा एक और डेफिनेशन, यहोवा प्रभु जो मनुष्य के लिए असंभव है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा यहोवा प्रभु उसको संभव करता है। उसको भी एक नाम है परमेश्वर की महिमा। उसका एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पहला उदाहरण यूहन्ना 2 अध्याय उसका 11वां वाक्य, आप लिख के रखो, पढ़ो मत, मैं बोलते जा रहा हूं। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ो, फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 11वां वाक्य। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। अपनी महिमा प्रूफ हो गया। असंभव बातों को प्रभु ने परमेश्वर की दिव्य शक्ति के द्वारा संभव करके दुनिया को प्रकट किया। आमीन। वो चीज क्या था? यीशु मसीह धरती पे सबसे पहला किया गया वह शुश्रूषा बोला तो काना का शादी में यहोवा परमेश्वर ने पानी को दाखरस के रूप में बदला। प्रेज द लॉर्ड। आप देखने का कौन सा पानी? पैर धोने के लिए वापरने वाला उस पानी को उपयोग करके यहोवा परमेश्वर ने एक प्रार्थना के द्वारा उस पानी को अभी तक लोगों ने ना चखा गया हुआ ऐसा उत्तम दाखरस के रूप में बदल डाला। आमीन। आप देखने का दाखरस जितना पुराना होता है उतना स्ट्रांग और उतना टेस्ट, उसका नशा कुछ अलग है। इधर का बाजू में किक किक, जो बेवडा है उसको समझ में आएगा। चांगला किक भेटला मला। आमीन। पर आप देखने का परिवार उस निंदा से अनुभव करने का एक समय में गुजर रहा है। अभी भी लोग खाने के लिए शादी में जाते, उस समय पीने के लिए जाता था लोग, और उसमें का मेन था दाखरस, वाइन। और वो वाइन अल्कोहल डाल के, अल्कोहल नशा डालने वाला चीज नहीं था। वाइन वाइन ओरिजिनल बोला तो फर्मेंट होके 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 सड़के 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 अलग अलग समय पर फिल्टर कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके वो मजबूत स्ट्रांग हो जाता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अभी जो दुकान में मिलने वाला वाइन है वो पी के आप दारू वाले से भी बढ़कर आप लोग उधर नीचे गिरता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि पूरा आजकल का वाइन में पूरा अल्कोहल मिला चुका है। पर ओरिजिनल वाइन बोलेगा तो उसमें कोई नशा वाला पदार्थ नहीं डाला जाता है। वो जितना आप सड़ेगा, आप देखने का जो लोग घर में इडली या डोसा का आटा बनाते हैं, आमीन, ठंड में देखने का वो सड़ता ही नहीं। असल में आपको लगता है आप डोसा नहीं, आप लोग मस्त कीड़ा खा रहे हैं। आप लोग दही कैसा बनता है? सड़ने का कारण। पर आप देखने का, जैसा मैंने महिमा का दूसरा डेफिनेशन बोला, असंभव बातों को संभव किया। यीशु मसीह का जीवन का पहला शुश्रूषा का पहला चमत्कार, व्यक्ति लोग एक परिवार निंदा को अनुभव करने वाला था, परंतु यीशु मसीह उस जगह में होने का कारण निंदा हट गई, परमेश्वर का महिमा उस जगह में प्रकट हुआ। एक मैं बात बोलता हूं, तेरा जीवन में, तेरा परिवार में, तेरा यीशु को निमंत्रण देने के लिए अगर तूने मन लगाया तो निंदा का समय पर ही परमेश्वर का महिमा तेरे ऊपर प्रकट होना शुरू होगा। दूसरा महिमा का एग्जाम्पल यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40वां वाक्य, वो भी पढ़ो। यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करे, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को तू देख- प्रभु का महिमा महिमा को देखेगा। आप लोग इधर ध्यान दो, आप ये बैकग्राउंड पूरा जानते। 4 दिन बास मारने वाला उस बेथनी का परिवार, लाजर का परिवार के बारे में इधर बैठा गया, वह सब लोगों को जानते। आमीन। लाजर को बाहर निकालने से पहले यीशु मसीह ने बोला, अगर केवल तू विश्वास करे तू परमेश्वर का महिमा को देखना शुरू करेगा। आमीन। कीड़ा लग के बदन का पानी छुटके बास मारने वाला कीड़ा लगा गया हुआ उस लाजरस को जिलाना इस दुनिया के लिए असंभव था। अगर मैं चरित्र का द्वारा मैं बोलूं तो चरित्र कहता है लाजर का शरीर को एम्बाम किया था। एम्बाम बोलेगा तो शरीर को बीच में से ऐसा काट के उसका अंदर का किडनी बिटनी अतड़ी बुतड़ी सब निकाल के वो शव ना सड़ने के लिए एक जड़ी बूटी उस शव के अंदर डाला जाता है। लाजर का शव के अंदर भी यही काम किया था करके चरित्र बोलता है। आमीन। जिसका हार्ट निकाला है, फेफड़ा निकाला है, किडनी निकाला है, उसके बाद अतड़ी निकाला है, सब निकाला है, वो व्यक्ति दोबारा जिलेगा क्या? पर जैसा यीशु मसीह ने एक आवाज दिया, हे लाजर बाहर आ, तुरंत अतड़ी बितड़ी सब निकाला हुआ वो शरीर फिर से कुछ मिनट के सेकंड के अंदर फिर से अंदर से पैदा होने लगा। किडनी तैयार हुआ, फेफड़ा तैयार हुआ, अतड़ी तैयार हुआ, हार्ट तैयार हुआ। तभी उधर लिखा गया है, अगर तो विश्वास करे तो प्रभु की महिमा देगा। इसलिए महिमा का दूसरा अर्थ जो मनुष्य का नजर में असंभव है, प्रभु अपने दिव्य सामर्थ्य के द्वारा संभव करेगा। आमीन। इधर बैठा गया वो हर एक व्यक्ति लोगों का जीवन में असंभव को प्रभु संभव करने दे। आमीन। आप लोग अनुभव करो। डॉक्टर का पास जा जाके सॉल्यूशन का हल ना मिलने का कारण डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया इम्पॉसिबल। वो रिपोर्ट को सामने रख के घुटना टेक के प्रार्थना करो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस विषय पर तेरी महिमा मुझे देखना है। देर हुआ तो भी वो महिमा को देखने के लिए प्रभु कृपा करेगा। पर जैसा मैंने शुरुआत में बोला, यह सब महिमा प्रभु अपना लोगों को देना चाहता है, इसलिए प्रभु ने हमें चुना। ये सही बात है, प्रभु अपना लोगों का द्वारा ही अपना महिमा को प्रकट करना चाहता है, परंतु वो महिमा प्रकट होने के लिए हमको कुछ तैयारियां करना है। आमीन। क्या करना है? हाँ, एक तैयारी करना है। अगर वो तैयारी कैसा करना है, उसका गहराई क्या है, अगर हम समझेगा तो इस मंडली का, नहीं तो इधर बैठता गया वह एक एक व्यक्ति प्रभु का महिमा में बदलना शुरू होगा, महिमा प्रकट होगा। आखिर में इस मंडली का विषय में प्रभु का जो बड़ा दर्शन है वो आप लोगों का द्वारा पूरा होना शुरू होगा। आमीन। इसलिए वो महिमा उतरने वाला तैयारी किस रीति से हमारे जीवन में करना है वो मैं बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। हमें वही वचन यशाया 40 अध्याय उसका 3-4 वाक्य हम धीरे धीरे पढ़े। यशाया 40 अध्याय उसका 3-4 वाक्य। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में हाँ, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। आमीन। आप देखने का इधर आपको मार्ग, राजमार्ग, सीधा मार्ग, ये मार्ग 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 आपको बार बार इस 2 वाक्य के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसका पीछे यहोवा प्रभु एक भयानक चरित्र के द्वारा प्रभु इजरायली लोगों से बात करना चाहता है। आप देखने का उस समय पर अगर एक राजा दूसरा जगह में अगर जाता है, नहीं तो एक राजा
दूसरा राजा का साथ में, नहीं तो एक राजा दूसरा किसी परिवार का घर में, नहीं तो राजा ये देश से उस देश में जाने के लिए अगर एक राजा ने अगर मन लगाया तो वो राजा जाने से पहला कुछ राजा लोगों का अंदर रहने वाला व्यक्ति लोगों को राजा जाने से पहला उनको आगे भेजा जाता है। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक राजा एक जगह में इधर से उधर जाने से पहला, राजा अपना महल से निकलने का कुछ दिन पहला ही राजा का महल में रहने वाला कुछ नौकर लोगों को, कुछ सुपरवाइजर लोगों को, कुछ मैनेजर लोगों को राजा पहले ही आगे भेजता है। आमीन। उसका रीजन क्या मालूम है? हमारा राजा उस देश में इस मार्ग के द्वारा अपना घोड़ा और रथ के साथ में यात्रा करने का समय, जो मार्ग में हमारा राजा घोड़ा और रथ के साथ में जाने वाला है ना, उस मार्ग में पहुंचने के लिए, चलने के लिए, रथ के साथ में यात्रा करने के लिए हमारा राजा को कोई भी आपत्ति विपत्ति मुश्किल परेशानी होना नहीं चाहिए। आमीन। तो आप सोचो, यशाया उधर बोल रहा है परमेश्वर के लिए क्या बनाओ? राजमार्ग। एक राजमार्ग बनाओ। इंग्लिश में ओरिजिनल बोला जाता है किंग्स वे, किंग्स वे, किंग्स वे। राजमार्ग बनाओ जिस मार्ग से केवल राजा यात्रा करेगा। आप लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप देखने का, राजा यात्रा करने से पहले जितना पहाड़ था ना, वो सारा पहाड़ को तोड़ के राजा के लिए एक किंग्स वे बनाया, राजमार्ग बनाया। जितना भी जंगल था ना, उस जंगल को काट के राजा को उसका घोड़ा के साथ में, रथ के साथ में जाने के लिए अच्छा एक मार्ग बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का राजा उनको यात्रा करने के लिए पहले से महीने से अगर इतना तैयारी कर सकता है, तो तेरा परमेश्वर तेरा शरीर के अंदर यात्रा करने के लिए कितना भयानक मार्ग इधर बैठा हुआ लोगों को परमेश्वर के लिए बनाना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए। आमीन। पर मेरा परमेश्वर है बदलापुर में तुम राजमार्ग बनाओ, ये नहीं बोल रहा। मेरा प्रभु बोलता है तेरा शरीर के अंदर मुझे यात्रा करने के लिए राजमार्ग बना। आमीन। क्योंकि मेरा समय आ चुका है, तेरा शरीर का अंदर रहने वाला उस राजमार्ग के द्वारा मुझे अभी यात्रा करने का समय आ चुका है। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु हमारा द्वारा ही काम करना चाहता है। पर मेरा प्रभु को अगर एंटर होना है, मेरा प्रभु को आपका अंदर अगर काम करना है, तो उसको आपके जीवन में यात्रा करने वाला एक किंग्स वे, आपको एक राजमार्ग आपको प्रभु के लिए बनाना पड़ेगा। उसका तैयारी आज ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन के अंदर हो रहा है। आने वाले दिनों में यही राजमार्ग जो तेरा शरीर के अंदर प्रभु की आत्मा जो आज तैयार करेगा, आचंबा रिधि से तेरे द्वारा प्रभु काम करेगा। आमीन। कलीसिया में उसका शुरुआत हो चुका है। अगर आप लोग मेरा अभिषेक में खड़ा रखे, अगर कलीसिया को इधर से अगर उधर देखेगा आत्मा में, तभी आपको पता चलेगा मेरा प्रभु ने अपना महिमा को प्रकट करने वाला काम कब से शुरू किया है। उसका चिन्ह है आप लोग इधर बैठा है प्रभु का चरणों में। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है मेरे प्रियो, हमसे भी ज्यादा योग्य रहने वाला लोग बाहर बैठा है। आमीन। पर अब्बा पिता बुलाने के लिए कोई योग्यता, पापियों से भी पापी रहने वाला मुझे और आपको, सारा दुनिया का सारा ऐशो आराम से जीने वाला मुझे और आपको प्रभु ने इस महिमा के लिए अगर चुना, तो कुछ तो बात मेरा और आपका अंदर प्रभु ने पहले से देख चुका है। मां का गर्भ में एक चमड़ा का पिंड के रूप में मैं और आप रहने का समय यहोवा प्रभु ने कुछ तो बात देखा है।
आमीन। तुझे देखकर लोग तेरी क्वालिटी को, तेरी खासियत को तेरा मुंह में नहीं तारीफ किया तो भी हर बातों को देखने वाला अदृश्य प्रभु तेरी उस खासियत को देखा है, इसलिए इधर बिठाया है हमको। वो प्रभु बोलता है तेरा अंदर का खासियत का द्वारा मैं और भी तेरा जीवन में यात्रा करने के लिए तेरा शरीर का अंदर मेरे लिए एक राजमार्ग बना, जिसमें केवल राजा ही यात्रा करेगा। केवल राजा कहलाने वाला हमारा यीशु मसीह ही यात्रा करेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आप देखने का यही अलग अलग मार्ग को बनाने के लिए परमेश्वर का दास यशायाह ने 6 व्यवस्था, उस महिमा उतरने वाला 6 व्यवस्था ये 2 अध्याय के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने छिपा के रखा है। आमीन। उसका पहला व्यवस्था, तू रेगिस्तान में, जंगल में अर्थात मरी भूमि में तू मेरे लिए एक मार्ग बना। आमीन। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रभु का महिमा उतरने वाला पहला प्रिपरेशन, पहला तैयारी, तू मरी भूमि में, जंगल में तू परमेश्वर के लिए एक मार्ग बना। आप देखने का जंगल में परमेश्वर के लिए मार्ग बनाया गया, वह नया नियम का प्रभु का एक श्रेष्ठ दास है। कौन है वो? आप देखना जंगल में सबको मार्ग बनाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि जंगल में मरी भूमि में मार्ग बनाना बोला तो अनेक कठिनाई का द्वारा हो सकता है। अपने दुनिया के हिसाब से अगर देखेगा तो ऑलरेडी बनाया गया वह मार्ग में बार बार मरम पट्टी कर करके दुनिया का सरकार उधर क्या बनाता है? मार्ग बनाता है। वो देखो ना, सामने पहले रास्ता था, अच्छा रास्ता था, अभी वो गड्ढा खोद के और भी वाट लगा दिया उसको। हाँ कि नहीं? तीन हफ्ता होने आया, 20 दिन में कंप्लीट होगा करके हमको प्रॉमिस करके गया, अभी वो इस एरिया में नहीं दिखाई दे रहा है। आमीन। मेरा मम्मी पत्नी तो डर डर के उधर से उतरता है, थोड़ा भी चप्पल स्लिप होकर टांग ना टूटे। बाजू में सुंदर सा ड्रेनेज भी तोड़ के रखा है। आमीन। उधर से सुगंधित परफ्यूम का खुशबू भी आता है, सब इस एरिया का खुशबू है वो पूरा। तो दुनिया का लोग बनाया हुआ मार्ग में बार बार मार्ग बनाने को कोशिश करता है, पर प्रभु बोलता है जंगल में कोई यात्रा ना करने का समय, मरी भूमि में कोई यात्रा करने के लिए जब नहीं रहने का समय, उस समय तू मेरे लिए मार्ग बनाना शुरू कर। यूहन्ना, नया नियम का यूहन्ना, बैप्टिस्ट यूहन्ना सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर का दास है, जो मरी भूमि में, जंगल में परमेश्वर के लिए अपना मार्ग बनाया। वो मार्ग कैसा बना मालूम है? यीशु मसीह के बारे में, आने वाला मसीहा के बारे में यॉर्दान की मरी भूमि में प्रभु का दास प्रचार करते गया। आमीन। इसलिए रेगिस्तान में, मरी भूमि में परमेश्वर का शब्द के रूप में, शब्द प्रभु का शब्द के रूप में प्रभु का दास यूहन्ना को परमेश्वर ने संबोधित किया है। आमीन। अपने जीवन का हर एक सुख सुविधा को त्यागा गया वह परमेश्वर के दास पुरोहित लोगों की अधिकार को भी बाजू में त्याग कर, मां का गर्भ से जिस योजना के लिए प्रभु ने मुझे चुना, उस योजना के लिए अपने आप को तैयार करने वाला परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास। यरूशलेम मंदिर में शुश्रूषा करने वाला दूसरा पीढ़ी है यूहन्ना बैप्टिस्ट।
आमीन। जकरिया का बात, सारा पुरोहित का शुश्रूषा करने के लिए अधिकार पीढ़ियों से मिलने वाले एक वंश है यूहन्ना बपतिस्मक। परमेश्वर के लिए अर्पण करने वाला भेड़, बकरी, बैल, ये सब कुछ उत्तम उत्तम खाना। आप देखने का सबसे ज्यादा अगर आप बकरी भी अगर आप लेने के लिए जाएगा, आप लोग कौन सा पार्ट ज्यादा लेता है? बोलो बकरी खाने वालों। मैं बकरी खाता नहीं क्योंकि महंगा है, इसलिए नहीं खाता। पर हम दूसरा खाता है, बकरी का भी बाप। समझा होगा आपको, नहीं मालूम? चलो अंबरनाथ में लाके देता हूं मैं। आप लोग देखना, आप लोग चुनने का समय कौन सा भाग से चुनते? ये भाग से चुनते हैं ना, इधर से देना, क्योंकि उसमें अच्छा पुष्टि होता है। इसलिए आप देखने का, ये सब एक पुरोहित को, याजक को, शुश्रूषा करने वाला प्रभु का पास्टरों को यरूशलेम मंदिर का अंदर से मिलने वाला अच्छा अच्छा भोजन का बात है ये। पर आप देखने का, मरुभूमि में कोई भी नहीं है प्रभु के लिए मार्ग बनाने के लिए, पर मुझे मेरा मां का गर्भ से एक मार्ग बनाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। वो प्रकाशन प्राप्त किया गया वह प्रभु का दास है यूहन्ना बपतिस्मक। इसलिए ना बाप को देखा, ना मां को देखा, बाप का सेवकाई को भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उसने यही देखा, मेरा मसीहा कोई धरती पर आने के लिए, मार्ग बनाने के लिए कोई नहीं है इस धरती पर मैं उस मार्ग बनाऊंगा। 400 वर्ष मलाकी से लेकर मत्ती तक 400 वर्ष प्रभु इस धरती से चला नहीं, मसीहा इस धरती पर चला नहीं, मसीहा ने बात तक नहीं किया 400 वर्ष इस धरती से। पर मेरा समय आया है, वो मसीहा का शब्द फिर से यह पृथ्वी सुनेगा, उसका तैयारी मैं करूंगा। ये जब बात है ना, आपका अंदर जब चीर के जब घुस जाता है, कोई सेवा करे ना करे, जो बाजू वाला यीशु को बोले ना बोले, आपको प्रभु इस्तेमाल करते रहेगा। दास आपका सिर में हाथ रखे, इवेंजलिज्म का अभिषेक तुझे किया है, यह प्रार्थना नहीं किया तो भी दास हाथ रखने से पहले प्रभु का एक हाथ तेरे सिर के ऊपर लग चुका। ऐसा कितना लोगों को मैं इधर जानता हूं। ये देखे ना, पागल बैठे हैं इधर, मेरे को भी पागल कर देते। हफ्ता में 15-20 बार उनका ही कॉल रहता मेरा फोन में। संडास भी सुकून से करने नहीं मिलता, तब तक कॉल आ जाता है इनका। इसके लिए प्रार्थना करो ना, मैंने यीशु के बारे में बोला, इसके लिए प्रार्थना करो। रात का 10 हो 11 हो, सुबह का कोई भी टाइमिंग होने दो। किसी ने उनका सिर में हाथ रख के अभिषेक नहीं किया सेवा कर करके, प्रभु में आकर कुछ महीना ही उनको हुआ, पर वो प्यास यूहन्ना का अंदर जो था, शायद उसका कुछ अंश प्रभु का बेटी का अंदर भी है। इसलिए ना अपना बच्चों को देखा, ना अपना परिवार को देखा, ना पास्टर ने मेरा सिर में हाथ रखा, जरूरत नहीं, बिना बोले परमेश्वर का सेवा करने वाला अनेक लोग इस जगह में बैठा है। यूहन्ना बोला 400 वर्ष मेरा मसीहा के लिए मार्ग तैयार करने के लिए कोई नहीं, परंतु मैं उस मरुभूमि में प्रभु के लिए एक मार्ग बनाऊंगा। पप्पा की हर एक सुख सुविधा को बाजू में रखा, पुरोहित का उस अधिकार को, याजक का अधिकार को बाजू में रखा। मटन खाने का मौका था, उसको त्याग के क्या खाया? वो टिड्डिया और मद, जंगली व्यक्ति। आप एक पुरोहित का कपड़ा का, प्रभु की इच्छा है तो पुरोहित का कपड़ा का बारे में करोड़ों का कीमत है अभी का एक पुरोहित पहनने वाला कपड़ा। सोना से, मूल्य रत्नों से
वो भी रेयर रत्न, जेम स्टोन, उससे बनाया हुआ कपड़ा है। आज का करोड़ों का कीमत, परंतु उस पुरोहित का कपड़ा को एकदम चमकदार है वो कपड़ा। इसलिए आप देखने का कैथलिक फादर लोग मास का समय पर उनका शरीर में पहनने वाला कपड़ा देखना ज्यादा गोल्डन और शाइनी रेड होगा। आमीन। क्योंकि पुरोहित का कपड़ा उतना चमकदार कपड़ा है। उस कपड़ा को भी यूहन्ना ने त्याग कर क्या पहना? ऊंट का चमड़े से बनाया हुआ। आमीन। वो यूहन्ना परमेश्वर के लिए मरी भूमि में शब्द बना। आमीन। लोगों को प्रभु मसीह का बारे में बोलने लगा, पाप से मन फिराओ, लोगों के लिए बोलने लगा। ऊंचा ऊंचा शब्द से परमेश्वर के चरणों में खड़ा रहकर लोगों का चेहरा ना देखते हुए, अपना परिवार को भी ना देखते हुए, परमेश्वर का दास यूहन्ना बैप्टिस्ट यूहन्ना भयानक रीति से मरी भूमि में भयानक रीति से प्रचार कर रहा है। आप देखने का जकरिया लेवी कुल में पैदा हुआ एक प्रभु का दास है, वो उसका बेटा यूहन्ना बपतिस्मा लेवी कुल बोला तो परमेश्वर की आराधना, प्रभु की उस शुश्रूषा करने वाले एक भाग्य मिला हुआ एक कुल, लेवी कुल। पर अपना कुल की महिमा को विभाज्य में रख के प्रभु के लिए मार्ग बनाने के लिए परमेश्वर का दास तैयार हुआ। आमीन। वो जो मार्ग था ना, जो यूहन्ना ने जो तैयार किया, वो मार्ग है मत्ती 3 अध्याय उसका पहला से लेकर 3 वाक्य। मत्ती 3 अध्याय उसका पहला से लेकर 3 वाक्य। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों की जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखना, मरी भूमि में प्रभु के लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा, वो पहला मार्ग क्या है जो उसने बनाया? उसमें लिखा है मन फिराओ। वो वाक्य पूरा पढ़ो, आप लोग ध्यान दो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो आप देखने का यूहन्ना बपतिस्मा ने तैयार किया वो मार्ग कौन सा था? किसने बोला? कौन सा मार्ग है? मन फिराए का मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका मार्ग है? बोलो, मन फिराए का मार्ग। मरी भूमि में परमेश्वर के लिए मार्ग बनाओ। वो पहला मार्ग क्या है? मन फिराई। जो व्यक्ति मन फिराता नहीं, उसका अंदर कदा भी प्रभु यात्रा करना चाहता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का परमेश्वर और मनुष्य को, न तो मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया वह वस्तु क्या है? मनुष्य को प्रभु से दूर किया गया वो वस्तु क्या है? जोर से, पाप। आमीन। पर प्रभु इस मनुष्य का अंदर अगर यात्रा करना है तो क्या हटना पड़ेगा? पाप हटेगा कैसा? जो व्यक्ति मन फिराते रहेगा वो ही पाप से हमेशा मुक्ति प्राप्त करते रहेगा। आमीन। इसका अर्थ परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है, न तो प्रभु ने मुझे प्रभु की योजना के लिए चुना है। ऐसा व्यक्ति को हमेशा पाप को अपने जीवन से निकालने वाले का मन उसको होना चाहिए। इसलिए आप देखना, यूहन्ना बपतिस्मा का जिंदगी भर हेरोदा उसका गला काटने तक भी, काट के उसका सिर को एक प्लेट में डालने का समय भी यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार का केवल एक ही टॉपिक था। क्या है वो? मन फिराई।
आमीन। आप देखने का जो भी परमेश्वर का कलीसिया मन फिराए के बारे में कलीसिया में दास लोग प्रचार करते ना, वो सभा खाली होना शुरू होता है। आमीन। पर जो सभा बोलेगा पॉकेट निकालो, पर्स निकालो, अभी उसमें देखो, अभी नया ट्रेंड चल रहा है। अब मैं भी भविष्यवाणी करता हूं, सुनो। जितना भी लोगों का नाम ए से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, एक्स से शुरू हो रहा है, वाई से शुरू हो रहा है, एल से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, ये 2025 को तुमको आशीष देने वाला है प्रभु। सीधा बोलना, कलीसिया को एबीसीडी सिखा डायरेक्ट। आज एबीसीडी से शुरू, कल XYZ से शुरू, यही करके पंजाब में भविष्यवाणी चल रहा है। उसमें आमीन बोलने वाला कुछ मूर्ख डुक्कर लोग। आमीन। मैं बोला ये एस्ट्रोलॉजर क्या बोले, हाँ ज्योतिष। आप यूट्यूब में देखो, बजिंदर सिंह से भी अच्छा ज्योतिष लोग हैं। उनको भी यही है, सुबह 6 बजे उठ के उनका वीडियो देखो। जिसका नाम ए से शुरू है, बी से शुरू है, ई से शुरू है, एफ से शुरू है, तुम्हारा राशि अभी अच्छा हो चुका है। एक डिवीजन से बी डिवीजन में आया। आमीन। पर यूहन्ना बपतिस्मक ए से, बी से, सी से शुरू होने वाला नाम तुमको ये नहीं प्रचार किया, एक ही प्रचार किया, मन फिरो, उसका राज्य निकट है। आप देखना, योर्दान का किनारे खड़ा रहकर सदुशी फरीसी लोग, याजक लोग, एल्डर लोग, प्राचीन लोग, टीचर लोग, शमरिया का लोग यूहन्ना बपतिस्मक का मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुनकर जैसा मुर्गी का गला काटने के बाद कुछ देर फड़फड़ाता है ना, ऐसा गिर पड़कर रोक कर फड़फड़ाने लगा। सदुशी फरूशी जो लोग हमेशा अपने धर्म का पीछे चलता है, प्रभु का धन्यवाद, कितना पंडित बाबा लोग बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सुसमाचार इस दुनिया में सुना रहा है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मक यॉर्दान नदी का किनारे प्रचार करने के समय सदुशी फरोशी याजक लोग, एल्डर लोग, प्राचीन लोग, गुरु लोग, टीचर लोग यूहन्ना बपतिस्मक का मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर फड़फड़ा के गिर पड़कर रोना शुरू किया। आमीन। ऐसा रोते 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 सामने रहने वाला उसे योर्दान का नदी में बपतिस्मा देकर प्रभु का राज्य के लिए तैयार किया। ऐसे एक समय बहुत निकट आ रहा है, अनेक बाबा लोग चर्च का अंदर हालेलुया बोलना शुरू करेगा। आमीन। आमीन। काव्य वस्त्र पहना तो भी उस नाम से ही, उस कपड़ा से ही यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से बोलना शुरू करेगा। लास्ट टाइम पुष्पा सिस्टर मुझे आके बोल रही थी, कुछ दिन पहले काव्य वस्त्र पहना हुआ, अनेक मूर्तियों का थाली में मूर्ति लेकर आया हुआ, पैसा के लिए एक बाबा उनका घर में पैसा मांगने के लिए आया। आमीन। सिस्टर बोला मैं नहीं देगा, मैं यीशु का बेटी है। तब वो शुरुआत में बहस की, आखिर में बोलने लगा तुम्हारा यीशु ही सत्य है और वो आने वाला है। आमीन। ऐसी अनेक अद्भुत हमारा मध्य में होना शुरू होगा। अनेक मुल्ला लोग चर्च में आकर मन फिराकर बपतिस्मा लेकर प्रभु का प्रचार करना शुरू करेगा। आमीन। अनेक पंडित लोग, सब वो सुनने का समय मैं भी हैरान हो गया। वो पंडित बोल रहा है, पहले तो तू मैं क्या, आखिर में बोला तुम्हारा यीशु ही सही है और वो आने वाला है जल्दी। हमारा ग्रंथ भी वही बोलता है, वो आने वाला है। आमीन। आने वाला है वो, पर तू उसको आने के लिए एक राजमार्ग तैयार करके रख।
कैसा तैयार? मन फिराकर। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मक ने वही काम अब जिंदगी भर किया। आमीन। मेरे प्रियो, हमको हमारा पापों से या हमारा पाप को कबूल करने का समय आ गया है। आमीन। प्रभु का बाइबल कहता है जो अपना पापों को कबूल करता है उसको परमेश्वर का बहुताई का कृपा मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास लोग वचन का द्वारा प्रभु का आत्मा आपसे बात करने से अच्छा है आप खुद अपना पापों को कबूल करके मन फिराओ। आमीन। और यह मन फिराए, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। मतलब मन फिराई एक बार का नहीं, मन फिराई करते रहना है हमको। कब तक? एक तो प्रभु आने तक, नहीं तो हम इस धरती से मरने तक। हमको क्या करते रहना है? मन फिराई। अगर पहला मार्ग हमारा प्रभु को यात्रा करने के लिए अगर मैं और आप बनाना चाहते हैं तो वो पहला मार्ग है मन फिराई का मार्ग। दूसरा मार्ग है मेक हाईवे इन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड उसमें क्या लिखा है? दूसरा वाक्य पढ़ो। अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। आगे। और हर एक तराई भर दी जाए। हिंदी में वो ट्रांसलेशन सही नहीं है। उधर ऐसे लिखा है पहले लिखा मेक अ वे इन विल्डरनेस। उसमें सेकंड ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है मेक हाईवे। पहला मार्ग, उसके बाद लिखा है बड़ा मार्ग, उसके बाद नीचे लिखा है सीधा मार्ग। आमीन। तो हिंदी का ट्रांसलेशन बिल्कुल सही नहीं है। तो दूसरा बातों में लिखा है कि तुम बंजर जगहों में, बंजर समझ रहे ना आप? जहां पे ना घर है ना खेती हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा जगह में मेक हाईवे इन वेस्टलैंड। पहला हमको मार्ग बनाना था। वो मार्ग कैसा बनता है? मन फिराई से। दूसरा हाईवे बनाना है, बड़ा मार्ग, राज्य मार्ग हमें बनाना है। पर उसमें ओरिजिनल भाषा में ऐसा लिखा है मेक हाईवे इन वेस्टलैंड। मतलब बंजर इलाकाओं में तुम परमेश्वर के लिए बड़ा मार्ग बनाओ। आमीन। वो बंजर अवस्था कैसा मैं आपको बताता हूं। नीति वचन 16 अध्याय उसका 17वां वाक्य। नीति वचन 16 अध्याय उसका 17वां वाक्य। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। आमीन। क्या पढ़ा हमने उधर? फिर से पढ़ो। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। पर आप देखना इंग्लिश में लिखा है डिपार्ट फ्रॉम द इवल थिंग मतलब पाप से तुम हट जाओ। अगर पाप से हमको हटना है क्या प्रकट होना पड़ेगा? अगर पवित्र है तो उसका अपोजिट क्या है? तो इधर ऐसा पढ़ना चाहिए तुम पाप से हटो और पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर के लिए राजमार्ग बनाओ। आमीन। हिंदी में फिर से पढ़ो, शायद एक बार मराठी में पढ़ो। एक बार मराठी ट्रांसलेशन कैसा पढ़वाता है देखो जरा। दुष्कर्मापासून दूर राहणे हा सरळांचा धोपट मार्ग होय। उसमें वो है ना दुष्टता से। ओरिजिनल भाषा में पाप से हटना जहां पे पाप हट जाता है वहां पे क्या प्रकट होता है? पवित्रताई, होलीनेस। इसका अर्थ मार्ग मन फिराई, राजमार्ग पवित्रताई। समझा आपको? नीति वचन 16 का 17 अनुसार पवित्रताई ही परमेश्वर के लिए क्या है? राजमार्ग है। पर पवित्रता प्राप्त कैसा होता है? विश्वास से। आमीन।
मेरा पाप में मसीहा का सन्मुख में कबूल करने से मेरा पाप दूर होके वो मुझे उसका समान पवित्र करता है। कैसा? विश्वास से। इसलिए भजन संहिता 84 का 5 वाक्य में लिखा है, ब्लेसेड आर दोस हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, दैट इज ए हाईवे। अभी हिंदी में का कैसे लिखा मुझे नहीं मालूम, फिर भी पढ़ो भजन संहिता 84 का 5 वाक्य। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। सियोन का सड़क बोला तो हाईवे है, सियोन का सड़क। किसी लिखे में पिलग्रिमेज ऑफ यरूशलेम ऐसा लिखा है, तीर्थ यात्रा, यरूशलेम का तीर्थ यात्रा करने वाला मार्ग, वो सब बड़ा मार्ग है। पर हिंदी में लिखा है सियोन की सड़क की। सियोन का सड़क बोला तो सियोन, स्वर्गीय सियोन, उसका मार्ग कैसा है? बड़ा मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्रदाई भी एक राजमार्ग है, विश्वास भी प्रभु के लिए क्या है? राजमार्ग है। अगर आप यशाया 35 उसका 8 वाक्य में अगर आप पढ़ेगा क्लियरली, यशाया उस मार्ग के बारे में बोल रहे हैं। यशाया 35 का 8 वाक्य, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, एक राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। आमेन। तो राजमार्ग क्या है? पवित्रदाई। इंग्लिश में लिखा है इट्स नेम विल बी होलीनेस, पवित्रदाई। आमेन। वो हाईवे का नाम क्या है? पवित्रदाई। पहला मार्ग कौन सा है? मन फिराई। दूसरा राजमार्ग बोला तो पवित्रदाई है। इसकी अर्थ अगर आप उस आगे का वाक्य अगर पढ़े, थोड़ा 9 वाक्य जरा पढ़ो। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना। आप समझ रहे इसका सब अर्थ क्या है? पहले लिखा है परमेश्वर के लिए तुम एक मार्ग बनाओ, मरुभूमि में एक मार्ग बनाओ। दूसरा उसमें लिखा गया है मेक अ हाईवे इन वेस्टलैंड, मतलब बंजर जगहों में प्रभु के लिए तुम क्या बनाओ? एक राजमार्ग बनाओ। अभी आप इधर ध्यान दो, उसका अर्थ आप समझने का, बंजर जगह में प्रभु के लिए एक राजमार्ग बनाओ। आप देखने का कलीसिया का अंदर सब लोग पवित्र है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। आप ना के नहीं आया ये नहीं पूछ रहा मैं। कुछ लोगों ने पानी का कारण व्रत रखा है, हम हफ्ते में 1 ही दिन नहाएगा, वो भी कौवा स्नान करेगा। आमीन। आप देखने का बंजर जगहों में प्रभु के लिए मार्ग बनाना, बंजर बोलेगा तो वेयर देर इज नो पीपल, नो पॉपुलेशन, जहां पे कोई भी लोग नहीं है। कलीसिया में लोग है, कलीसिया में प्रभु का सानिध्य है। आप पाप करेगा? बोलो नहीं करेगा। पर बंजर जगहों में जहां पर कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई आपको सुनने वाला नहीं, कोई भी आपका पास आपको उंगली उठाने वाला नहीं, आप अकेले फोन के साथ में समय बिताने का समय, आप गुप्त में पाप को कोई नहीं देख रहा। पर जो उस मार्ग पे चलना चाहता है वो व्यक्ति 24 घंटे देख रहा है। एक बात बोलो, लोग दिखने का समय पवित्रदायक का एक्टिंग करके कोई फायदा नहीं, पर लोग जब देखने के लिए हमें नहीं है, पर एक मसीहा देख रहा है, वो देख रहा है मुझे, इसलिए मुझे पवित्र संभालना है अपने आप को, वो ही व्यक्ति राजमार्ग बनाने के लिए काबिल बनेगा और उसका द्वारा ही प्रभु यात्रा करना शुरू होगा। आमीन।
हमको पवित्रदाई कब दिखाना है मालूम है? जब अकेले हमको देखने वाला कोई ना हो, ना हमारा पापा हो, मम्मी है, ना हमारा पत्नी है, ना हमारा पति है, कोई नहीं हमें देखने के लिए। हमको लगता है अभी हम कुछ भी कर सकते, नो, पर उस टाइम हमको देखने वाला एक परमेश्वर है। उस समय भी जो अपने आप को पवित्र संभालता है, उसका बारे में प्रभु बोलता है, तू बंजर जगहों में मेरे लिए राजमार्ग बना रहा है। राजमार्ग, पवित्रदाई मार्ग, रिपेंडेंस, मन फिराई। मैं तीसरा जगह में जाता हूं। तीसरा तरीका है, उधर लिखा गया है, हर एक तराई भर दीजिए। पर ओरिजिनल भाषा में लिखा है, एवरी वैली शुड बी रेज्ड अप। मतलब हर एक तराइया उठाया जाए। ये बहुत गहराई का एक सब्जेक्ट है, हर एक तराइया उठाए जाए। परंतु समय का कमी का कारण मैं केवल ऊपर ऊपर से मैं बोलना चाहता हूं। ये क्या है तराई? कोई बोल सकता है तराई बोला तो क्या है? स्पिरिचुअल भाषा में तराई बोलेगा तो हमारा कमियां, वीकनेस, कमियां, हमारी कमजोरियां, उसको क्या बोलते हैं? तराई। प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा अगर हमारे ऊपर प्रकट होना है, पहला चीज मार्ग बनाना है, दूसरा चीज राजमार्ग बनाना है, तीसरा चीज हर एक तराइया उठाया जाना चाहिए। इसका अर्थ हर एक कमजोरी से हमें बाहर निकल कर आना है, प्रभु की पूर्णता के जैसा। आप देखने का प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय उसका 4-5 वाक्य हम पढ़ने के समय श्रेष्ठ कलीसिया रहने वाला एफेसस सभा के बारे में हमें वहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा। एफेसस सभा के बारे में प्रभु उनके बारे में बोलने के समय, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, सब 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 अच्छा है, पर एक तुम्हारा कमियां मुझे बोलना है। क्या है वो कमी? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आमीन। हर एक तराई उठाया जाने का अर्थ है हमारा सारा वीकनेस से हम बाहर आना प्रभु के वचन के अनुसार। इसलिए एफेसस सभा को बोला, तुम सब अच्छा है रे, तुम लोग प्रार्थना करते, दशाम देते, आराधना करते, अन्य भाषा बोलते, सब तुम्हारा अच्छा है, पर एक कमी मुझे तुम्हारा बारे में बोल रहा है, तुमने वो पहला प्रेम को खो चुका है। उनका फर्स्ट कमी, उन्होंने प्रभु का प्रेम को, पहला प्रेम को वे लोग भूल चुका है। दूसरा कमी का एक एग्जाम्पल लूक 18 अध्याय उसका 23 वाक्य आप देखना। वहां पे एक यंग रूलर, उसका बारे में पढ़ने के लिए मिलता, पैसा वाला। लूक 18 अध्याय उसका 13वां वाक्य, 23 वाक्य। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में। उसका अभी 22 वाक्य पढ़ो। ये सुन, उसमें किसमें लिखा है? 21 में 20 में, तेरा सब संपत्ति को बेचकर तू कंगालों को दे दे। 22 ठीक है 22। ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात का कमियां मैं देख रहा हूं। क्या है वो? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। वो व्यक्ति दान दशम देता है, हफ्ते में 3 टाइम उपवास करता है, सब करता है, पर उसका कमी क्या है? अभी भी उसको किसका लालच है? पैसा कमाने का लालच। तो प्रभु ने उसका कमी उसको फोकस करवा के दिया। उसने कितना समझा मालूम नहीं, पर उसको क्या बोला? तू सारा संपत्ति को गरीबों को बांट के तू मेरा पीछे चल। वो सुनते उसका मुंह कैसा हो गया?
यही उदास इधर बैठा हुआ लोगों को भी होता है ना। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। हम उसका ही भाग दौड़ कर रहे सब लोग। पर मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वाक्य में मसीहा बोल रहा है, तुम परमेश्वर को और मामोन को तुम एक जैसा सेवा नहीं कर सकते। मामोन बोला तो पैसा का लालच को दर्शाता है। पढ़ो। कोई मनुष्य हाँ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आमीन। तो आप देखने का हर एक तराइया उठाया जाने का बात अगर यशायाह कहता है, इसकी अर्थ हमें हमारा वीकनेस से बाहर आना है। हमको वीकनेस बोला तो हमारी कमियां से, वही कमियां परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर दासों का द्वारा बोलता है। आमीन। फर्स्ट कमी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, एफेसस सभा ने अपना प्रेम को खोकर बैठा था। दूसरा कमी, ये धनवान व्यक्ति वो पैसा से ज्यादा प्रेम करता था, प्रभु से नहीं। आमीन। तीसरा कमी, नहम्या 4 अध्याय उसका 13वां वाक्य। नहम्या 4 अध्याय उसका 13वां वाक्य। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष्य देकर शहरपना के पीछे सबसे नीचे की जगह में खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। किसका साथ में बिठाया? तलवार का साथ और बर्छियों का। स्पीयर ना, इंग्लिश में स्पीयर लिखा है, भाला, तलवार। आप उसका अर्थ नहीं समझ रहे, आत्मिक अर्थ। आप देखने का नहम्या को प्रभु ने यरूशलेम मंदिर का टूटा फूटा दीवारों को वापस मरम्मत करने के लिए उसको चुना। पर नहम्या ने जब दीवारों को इंस्पेक्ट कर रहा था, जब दीवारों को जब देख रहा था, तब नहम्या ने देखा कुछ दीवार ऊपर है, कुछ दीवार नीचे है, कुछ दीवारों में छेद है, कुछ दीवारों में बड़ा गैप आ चुका है, कुछ दीवारों में ईंटा लगाई नहीं है। आमीन। पर आप देखना परमेश्वर के दास नहम्या ने उस छेद वाला जगह पर उधर लिखा गया तलवार का साथ और भाला का साथ में परिवारों को खड़ा किया। उसका आत्मिक आप समझ रहे किधर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए, उसका काम हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए छोटा छेद भी काफी है। आमीन। आप ये मत सोचना शैतान आपका जीवन में काम करे इसका अर्थ वो 2 शिंग, इतना बड़ा बड़ा दांत, आंखों में इतना बड़ा लाल लाल लगा के आएगा। नो, वो सब टीवी का और ओनेडा का एडवर्टाइज में। ओनेडा का एडवर्टाइज देखा पहले का? शिंग लगा के बड़ा दांत मार के आता था ओनेडा का पहले का एडवर्टाइज। वो सब टीवी में दिखेगा आपको। पर शैतान आपका बाजू में बैठा हुआ जो बहन है ना, जिसका हाथ पकड़ के अब आया, वो भी तेरा शैतान हो सकता है। आमीन। क्योंकि शैतान को एक छेद काफी है कलीसिया का अंदर प्रवेश करने के लिए। पर नहम्या ने क्या बोला मालूम है? मैं दीवारों को जब मैं देख रहा था, उसमें मैंने कुछ दीवार ऊपर नीचे, कुछ दीवारों में छेद, बड़ा बड़ा गैप देखा। मैंने उस जगह में तलवार का साथ और भाला का साथ में मैंने परिवारों को खड़ा किया उधर। आमीन। आप देखने का अभी उल्टा हो गया है। दुनिया कलीसिया के अंदर आ चुका है, शैतान अभी कलीसिया का अंदर है, बाहर नहीं। पर इससे अगर लड़ना है, जो जो जगह में गैप है ना, उसको प्रभु का वचन का द्वारा फिलअप करना पड़ेगा। मतलब हमारे अंदर शैतान को घुसने के लिए जो जो कमजोरी हमारा अंदर है, उसको हमें अभी भरना पड़ेगा। किसका द्वारा? वचन का द्वारा हमें करना पड़े। आप देखने का अभी
आप ये प्रार्थना भवन को देखेगा तो अच्छा बात है, साउंड प्रूफ है, फैन है, एसी है, अच्छा लाइटिंग सिस्टम है, कैमरा है, अच्छा माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, ड्रम सेट है, इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है। पर मेरा प्रभु ये सब कुछ को नहीं देखता, हमारा अंदर रहने वाला कमियों को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कमी को प्रभु का वचन से भर के, ये कमियां का ये वैली तराई को वचन के द्वारा भर के जो व्यक्ति उसको उठाने के लिए कोशिश करता है, प्रभु बोलेगा तेरा मार्ग पर मैं चलना शुरू करेगा। आमीन। मेरी महिमा को मैं तेरे ऊपर प्रकट करना शुरू करेगा। इसकी अर्थ हमें हमारा कमजोरी से क्या है बाहर आना है। चौथा वाक्य, हर एक पहाड़ और पर्वते क्या किया जाए, गिरा दिया जाए। इन शॉर्ट किस चीज को दर्शाता है पहाड़ और पर्वत? आप सब लोग जानते, आत्मिक बातों में पर्वत और पहाड़ हमारे जीवन में किस चीज को दर्शाता है? बोलो, किस चीज को दर्शाता है? हाँ, एक जन बोलो। पहाड़ जैसा चीज हमारे जीवन में क्या है? हाँ, कौन बोला? हाँ, जोर से बोलो ना। हमारा जीवन में पहाड़ जैसा खड़ा रहने वाला चीज क्या है? हाँ, बोलो, मेरा घमंड। आमीन। मैं कुछ लोगों को अभी भी अपना परिवार का महिमा का बात बोलना बहुत अच्छा लगता है। आम्ही मराठा आहोत, आम्ही ब्राह्मण आहोत। आमीन। अभी भी विश्वासी लोग में भी ऊपर और नीचे का जात का भेदभाव कलीसिया के अंदर होता है कि नहीं? होता है ना, ये मंडली में होता है। आमीन। उधर क्या लिखा है मालूम है? हर एक पहाड़, हर एक पर्वत नीचे गिराया जाए। इसका अर्थ हर एक घमंड क्या किया जाए? उसको तोड़ के नम्र बना जाए। इसलिए आप देखने का मत्ती सुसमाचार 18 वाक्य में यीशु मसीह बोलता है, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन बनाता है वही परमेश्वर का राज्य में सुपीरियर बनाया जाता है। वो हिंदी का अर्थ नहीं मालूम, पर वाक्य पढ़ो, मत्ती 18 वाक्य। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आमीन। हमको सुपीरियर बनाएगा कब? जब हमारा घमंड को हम तोड़ देगा तभी। ये पहाड़ी संदेश में भी यीशु मसीह ने इस बात का उल्लेख किया है। मत्ती 5 उसका 5 वाक्य, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारियां होंगे। आमीन। अगर हमको ये पृथ्वी पर राज करना है, पहला व्यवस्था हमारी अंदर की हर एक घमंड की बातें हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दूर करना पड़ेगा। आप देखने का यीशु मसीह वही घमंड को दूर किया अपना जीवन में। घमंड का बात को स्वयं परमेश्वर होकर राजकीय परिवार में मेरा यीशु मसीह पैदा हो सकता था। आमीन। पर मेरा यीशु मसीह एक सुतार का घर में पैदा होने के लिए मन लगाया। वो भी मेरा यीशु मसीह पैदा हुआ गया जगह कौन सा है? अपोलो एम्स, इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में नहीं था। कौन सा हॉस्पिटल में पैदा हुआ मेरा यीशु मसीह? गौशाला में, राजा का महल में वो पैदा हो सकता था। पर अपने आप को इतना नम्र बनाया, इतना नम्र बनाया, गौशाला में
मेरा यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन। पर आप देखना, मर के अरिमत्या जोसेफ का कब्र में रोमन सील डालकर जब यीशु मसीह को अंदर रखा गया, मेरा यीशु मसीह पुनरुत्थान की शक्ति का द्वारा रोमन सेना का सील को भी तोड़कर मेरा यीशु फिर से उनका बीच में खड़ा हुआ। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाता है, मेरा प्रभु उनको सबसे महान बनाता है। आमीन। वो बात आप लोग जानता है। उसके बाद अपना शुश्रूषा का अंत में स्वयं प्रभु है, मसीहा है, फिर भी अपना 12 चेलों को बुलाकर उनका पैर धोने वाला शुश्रूषा उनका सामने करके उनको यही दिखाना चाहता था, जैसा मैं नम्र हूं वैसा तुम भी। हर एक पहाड़ क्या किया जाए, क्या किया जाए? पहला प्रभु का महिमा अगर हमारे ऊपर उतरना है तो पहला हमको प्रभु के लिए मार्ग बनाना पड़ेगा, मन फिराए। दूसरा राजमार्ग बनाना पड़ेगा, पवित्रदाय, होलीनेस। तीसरा हर एक तराई भर देना पड़ेगा, बोला तो हमारा कमजोरी से हमको बाहर आना पड़ेगा। चौथा हर एक पहाड़ और पर्वते तोड़ दिया जाना पड़ेगा, इसकी अर्थ हमें और भी नम्र बनना पड़ेगा। पांचवा सब टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हमको सीधा करना पड़ेगा, ऐसा लिखा है ना। हाँ, जो टेढ़ा है हाँ, वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है हाँ। वो चौरस किया। आप देखने का इस टेढ़ा मार्ग में 3 एग्जाम्पल है उसमें। ये टेढ़ा मार्ग बोला तो क्या है, उसका पहला एग्जाम्पल यशायाह 59 का 8 वाक्य। यशायाह 59 का 8 वाक्य। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, बस 1-2 मिनट में बंद कर रहा हूं मैं। यशायाह 59 का 8 वाक्य। टेढ़ा मेढ़ा मार्ग क्या है? शांति का मार्ग हाँ, वे जानते ही नहीं, हाँ, और न उनके व्यवहार में न्याय है। हाँ, उनके पथ टेढ़े हैं। हाँ, बस। आप देखने का टेढ़ा मेढ़ा मार्ग का फर्स्ट एग्जाम्पल, जो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में चलता है उसका अंदर कोई भी शांति नहीं होता है। आमीन। ना वो खुद शांत रहेगा, ना उसका द्वारा दूसरा लोग शांत होगा। आप देखने का कोई कोई लोग सिर्फ और सिर्फ कुड़कुड़ाई करता रहेगा। आमीन। अगर पास्टर ने संडे प्रचार किया, प्रार्थना होके बाहर गया कि नहीं, प्रचार किया हुआ बातें सिर्फ कुड़कुड़ाई करते रहेगा। पास्टर ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। आमीन। ऐसा कितना लोग बोलता है, ऐसा लोग पास्टर मेरे पास भी आया था। है कोई ऐसा हाथ उठाने के लिए? कितना झूठ बोलते शीला सिस्टर। 2 दिन पहले आके भी मेरे को बोला, फिर भी हाथ नहीं ऊपर कर रहे। देखो, आमीन। मेरे को कल एक जन ने फोन करके बोला, आपका पत्नी के बारे में लोग ऐसा ऐसा बोल रहे। बोला ठीक है, आपका पत्नी के बारे में बहुत कुछ हमको बोला। आपका परिवार के बारे में बहुत कुछ हमको बोला। आपका कॉयर टीम के बारे में बहुत कुछ हमको बोला। तब मैं बोला उनको, जब मेरा यीशु मसीह को लोग अगर व्यभिचारी बोल सकता है तो मुझे, मेरी शुश्रूषा को, मेरा परिवार को लोग क्या क्या बोलेगा। फिर मैंने उनको एक बात बोला, अभी मेरा शुश्रूषा का टाइम है, इसलिए मैं जितना सेवा में मजबूत होगा उतना मुझे, मेरा पत्नी को, मेरा बेटी को, मेरा परिवार को लोग और भी निंदा करेगा। इसलिए मैंने उनको एक बात बोला है, जरूर रखने से पहले एक बात बोला, अगर आपको प्रभु का दास का बारे में किसी ने कुछ बोला और अगर आपका अंदर डाउट अगर आया तो क्या विषय है, आप वो पास्टर को पूछ के वो डाउट को पहले क्लियर करना। आमीन। मैं बोलता हूं, इधर प्रचार चलने का समय भी लोग खड़ा रहने वाला, प्रचार का करने वाला प्रभु का दास और उनका परिवार में, परिवार का बारे में
प्रचार दास शक्ति से कर रहे। मैं बोला हूं संडे इतना शक्ति के साथ में तो प्रचार हुआ ना, वो समय भी लोग पास्टर का पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, इस जगह में बैठ के आशीर्वाद बोल के बाहर गया नहीं तो शुरू। तो मेरा पत्नी वो सुन के कल रोने लगा। मैंने उसको एक ही बात बोला, जितना मैं अभी शुश्रूषा में, मेरा समय अभी आ गया है सेवकाई का, जितना मैं शुश्रूषा में आगे बढ़ेगा लोग तेरे को ही टारगेट करेगा। पर उसको मैं बोला, अगर तेरा प्रभु तेरा साथ में, तुझे प्यार करने वाला तेरा पति तेरा साथ में, तू क्या लोगों का सुनने का। मैं कुछ गलत बोला? मैं इतना ही उसको आश्वासन दे सकता है, अगर तेरा प्रभु तेरा साथ में है, दूसरा तेरा पति तेरा साथ में है, तुझे फिर लोगों का क्या सुनने का। सुन एक कान से, दूसरा कान से छोड़। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसका पहले एग्जाम्पल है, जो खुद भी शांत नहीं है, दूसरे को भी शांति देता नहीं। ऐसा अनेक लोग हमारे आसपास है, केवल कुड़कुड़ाई करेगा, उनका साथ में हम प्रवेश किया ना, हमारा शांति भी चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल नीति वचन 4:24, नीति वचन 4:24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बात इसका मतलब टेढ़ा मार्ग, उसका दूसरा एग्जाम्पल है, टेढ़ा मार्ग को सीधा करो, तेरा चालबाजी का बातों को क्या करना। कुछ लाभ देखा ना, जैसा मधु के ऊपर मक्खी है जैसा चिपकने के लिए आता है, ऐसा कुछ लोग आपको चिपकने के लिए आता है कि नहीं? आमीन। चिपके इतना मीठा बात है आपको करेगा, आखिर में इतना बातें करेगा, वो तो प्रभु में नहीं बढ़ रहा, तेरा बढ़ने वाला बात भी वो क्या करेगा। ऐसा लोग से सावधान रहो। मैं पिछला ये संडे को शैतान, शांति का प्रभु शैतान का सिर को तुम्हारा पैरों का नीचे कुचलेगा, ये बोलने का लास्ट में एंडिंग करने का समय, चिपड़ी, हाँ चिकनी चुपड़ी पुपड़ी खुपड़ी। आमीन। ऐसा लोगों को तुम्हारे पैरों में क्या करेगा। शैतान, आप ये मत सोचना बड़ा बड़ा दांत दिखा के ड्राकुला का जैसा आपके सामने आएगा। जो शांति से बात करता है ना, वही ड्राकुला है असल में, जो चिपड़ी बातें करता है आप लोगों से, जो मक्खी का जैसा आपको चिपकता है ना। और प्रभु का व्यवहार ऐसा करना नहीं, ओवर करना नहीं, ज़्यादा बाइबल पढ़ना नहीं, प्रभु का कलीसिया में ज़्यादा जाना नहीं, केवल संडे रखना। ओवर करके क्या मिलेगा? पास्टर को तो कोई काम धंधा नहीं, पास्टर तो अपना काम छोड़ के बैठा, इसलिए हमको भी प्रार्थना करवाता है बैठ के। एक दिन भी कलीसिया को आ रहे में क्या? मंडे कॉटेज मीटिंग, ट्यूसडे लेडीज मीटिंग, वेडनेसडे फास्टिंग मीटिंग, थर्सडे एरिया मीटिंग, फ्राइडे बाइबल मीटिंग, बाइबल स्टडी मीटिंग, सैटरडे गांधी टेकड़ी कम एरिया मीटिंग। पास्टर को कोई काम धंधा नहीं, हम हमारा काम करते जाने का। हम कैसा खाएगा? पात्र हमको आएगा, उसका बाप खिलाएगा। ऐसा बोला हुआ लोग कुछ दिन आके ऐसा बोला, ऐसा बोल रहे, चिकड़ी चुपड़ी पुपड़ी चुपड़ी। आमीन। वो नीति वचन में ऐसा क्या, कौन सा जीव है वो? टेढ़ी बात, चालबाजी। ऐसे लोगों से क्या आ जाओ। पर मैं अभी जो चालबाजी कर रहे हैं ना, उनको बोल रहा हूं, अगर प्रभु का महिमा आपके ऊपर उतरना है, आपका शरीर का द्वारा अगर प्रभु यात्रा करना है, आपका ये चालबाजी का शब्द को क्या करना पड़ेगा। बहुत चतुर है अंतिम दिनों में। आप देखना एदन वाटिका में भी सर्प ऐसे ही घुस के आया। आमीन। सर्प का चालबाजी को हवा ने समझा नहीं, उससे क्या हो गया? उनका कारण पाप इस पृथ्वी पर आया। ऐसा लोगों से सावधान रहो, और ऐसा लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करो ताकि उनका भी उद्धार नष्ट ना हो जाए, जो चालबाजी में बात करता है। आपको एक मैं बात बोलूं, 2 टाइप का लोगों से हमेशा भागना।
पहला चीज, जो प्रभु का वचन का खिलाफ अगर आपको अलग डॉक्ट्रिन दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, ऐसे लोग से दूर रहो। दूसरा, सेवा करने वाला प्रभु का दास और उनका परिवार के बारे में अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा लोगों से क्या करो। एक मैं बात बोलूं, हम इधर बैठा हुआ किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं, आमीन, पर आपका सामने खड़ा किया गया हुआ प्रभु का दास का सामने अगर मैं और आप अगर अधीन नहीं रह पाया, ना देखा हुआ प्रभु का अधीन में हम रहता है। मूसा का समय पर अनेक चालबाज जीव उस समय पैदा हुआ मूसा का खिलाफ, पर प्रभु ने क्या किया मालूम है? धरती को फाड़ के उन सब लोगों को धरती का अंदर दफना डाला प्रभु ने। आमीन, आमीन। पहला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बोला तो जो व्यक्ति शांति देता नहीं दूसरों को। दूसरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बोला तो जो चालबाजी शब्द से बात करता है। आमीन। उसका एक एग्जाम्पल है सबोपदेश 7:29, उसमें लिखा है प्रभु ने मानव जाति को सही बनाया पर वे ही चाल को देखकर घूमना शुरू हुआ। ऐसे एक वाक्य है सबोपदेश 7:29। देखो, मैंने केवल ये बात पाई कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली, बहुत सारा चालबाजी जीव। तीसरा एग्जाम्पल जरमाया 3:20-21 वाक्य। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री पढ़ो अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तो मुझसे फिर गया है। ओके। तीसरा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बोला तो जो व्यक्ति लोग प्रभु का चरणों में अविश्वस्त है, अनफेथफुल। आमीन। पहला क्या है? शांति ना देने वाला। दूसरा चालबाजी से बात करना, टेढ़ा मार्ग का बारे में बोल रहा हूं। तीसरा जो लोग विश्वस्त है नहीं। आमीन। लास्ट छठवां मैं बंद कर रहा हूं। सारा रफ प्लेसेस नीड टू बी स्मूथ, मतलब हर एक ऊंचा नीचा चौरस। वो शब्द उधर क्लियरली ऐड नहीं किया गया। इंग्लिश में लिखा है ऑल द रफ ग्राउंड मेड बी स्मूथ। रफ बोला तो खटबड़ी मार्ग, खटबड़ी रास्ता। आप देखने का, आपने किसी ने भी ऐसा सुना बोलते हुए, अरे मैं हिमालय पर्वत को टक्कर मार के मैं नीचे गिर गया? किसी ने बोला ऐसा? मैं हिमालय पर्वत को टक्कर मार के मैं नीचे, किसी ने ऐसा सुना? पर कितना लोग बोला अरे वो छोटा पत्थर को टक्कर मारा मैं। इसकी अर्थ रफ प्लेसेस को स्मूथ बनाया। इसका मतलब ऐसा जो चीज हमारे अंदर है ना, पत्थर जैसा, वो चीज से हमको बाहर आना है। उसके एक दो एग्जाम्पल बोलकर मैं छोड़ देता हूं। एक आप लोग खुद बोलेगा, देखना। एक मरा हुआ मक्खी, बोलो मक्खियो। एक मरा हुआ मक्खी सारा परिमल तेल को नष्ट कर देता है। रफ प्लेसेस, एक मरा हुआ आपका सड़ेला स्वभाव। दूसरा, एक पापी बड़ी आशीष को रुका सकता है। तीसरा, एक आखान पूरा इज़राइल का जीत को हार में बदल सकता है। उसके बाद चौथा, एक हवा का निर्णय से एदन वाटिका उनसे नष्ट हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल का रूप में भजन संगीता 65 उसका 9-10 अगर वाक्य पढ़ेगा तो उधर एक बीज को बढ़ने के लिए रुकावट होने वाला बात उधर लिखा गया है। आप पढ़ो भजन संगीता 65 का 9-10। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी
जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को उसका आप गहराई का अर्थ अगर आप समझ, एक बीज अगर बोया गया है समझो, आप देखने का उस बीज के ऊपर अगर कड़क मट्टी अगर ऐसे जमा रहेगा, उस बीज को बढ़ने नहीं होगा। आमीन। उससे क्या होता है पता है, जब हम पानी डालते हैं तो बारिश होता है ना, वो बीज के ऊपर रहने वाला सारा मट्टी हट के स्मूथ हो जाता है, तब वो बीज को उगने के लिए मौका मिलता है। इंग्लिश में बोला गया है एवरी रफ प्लेसेस नीड टू बी मेड स्मूथ। इसका अर्थ ऐसी छोटी छोटी स्वभाव हमारा अंदर है, हमको हमारा स्वभाव को क्या करना है, बदलना है। अगर हम बदला 100% प्रभु का महिमा हमारे ऊपर उतरेगा। पहला क्या है, मन फिराई। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पवित्रदाई। तीसरा क्या है, हमारा कमियों से बाहर आना। चौथा क्या है, हमारा घमंड को तोड़ना। छठवा क्या है, हर सब टेढ़ा मेढ़ा बातों से हम बाहर आना। छठवा, हर एक हमारा जो छोटा मोटा गलत स्वभाव है, उन हर एक स्वभाव से हम बाहर आना। अगर ऐसा बाहर आया 100%, 100% परमेश्वर की महिमा इधर बैठा हुआ व्यक्तियों के ऊपर प्रकट होगा। और आने वाला दिनों में पूरा दुनिया, पूरा जाति लोग उस महिमा को अपनी आंखों से देखना शुरू करेगा। मैं विश्वास करता हूं ये वचन का द्वारा आप घर जाके भी YouTube का द्वारा इस वचन को सुन के और भी अपने आप को तैयार करने के लिए मन लगाओ। आइए हम अपने हाथों को, अपनी आंखों